हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से वर्गमूल करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 625 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में 625 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो इससे पहले कि हम 625 का वर्गमूल निकालें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, हमें 625 का वर्गमूल निकालना है तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, वर्गमूल कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 625 होता है। यदि हमें वो संख्या पता चल जाता है तो वही संख्या 625 का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, हमें पता करना होगा कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो हमारा 9 आ जाएगा। तो 3 है, 3 को यदि 3 से गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कि 3 9 का वर्गमूल है। तो उसी तरीके से 625 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 625 हो जाता है, तो वही संख्या हमारा 625 का वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार से उस संख्या को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, 625 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 625 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 625 को लिख लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर के आगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, फिर एक लाइन इधर भी आपको ड्रॉ कर लेना है। 2 लाइन इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, इस नंबर के इकाई की ओर से आपको 2-2 नंबर का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, इकाई किधर है, हमारा 5 है, तो 5 की तरफ से आपको 2 अंकों का क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। 5 और 2 मिलके हमारा एक जोड़ा बन गया। अब उसके बाद बचा 6, तो यहाँ पे आपका 2 अंक नहीं पुर रहा, एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, हम एक अंक का जोड़ा बना लेंगे। जब आपका 2 अंक ना पूरे तो आप एक अंक का जोड़ा बनाएंगे और इकाई की ओर से आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करने पे 6 आए, यानी कि 6 आए या तो 6 से कम आए, परंतु इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारा जो पहला जोड़ा है उसके बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसा कौन सा नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 6 आए या 6 से कम आए लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम 2 लेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, जो कि 6 से छोटा है। अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 6 से हमारा ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो हमने इस साइड में 2 लिया है तो आपको इस साइड में भी 2 लेना होगा। ठीक है दोस्तों, जो नंबर आप इस साइड लेंगे वही नंबर आपको इस साइड भी लेना होगा। अब 2 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को हम 6 के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब 6 में से 4 को आपको माइनस कर लेना है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को लिख लेंगे यहाँ पे। अब इस 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस 2 को यहाँ पे लाने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों 2 को आपस में ऐड कर लेना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपका अगला जो नंबर है वो कितना है, 2 और 5। तो 2 और 5 को हम यहाँ पे एक साथ उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जोड़ा बनाया है तो पूरा जोड़ा एक साथ आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस 4 के आगे कोई नंबर लिखना है जिसको, अगर यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखेंगे उस नंबर के साथ इस टोटल नंबर में आप गुना करें तो 225 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे पहले से आपका 4 है, अगर हम इसके बगल में 2 लेते हैं तो ये कितना बन गया, 42 बन गया। हमने लिया कितना है, 2 लिया है, तो इस टोटल 42 में आपको 2 से गुना करना होगा। 2 से इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिससे आपको यहाँ पे बनने वाला नंबर में गुना करें तो 225 के बराबर आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे 5 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने 45 लिया। ठीक है, 4 था, 5 ले लिया तो 45 बन गया। अब जब 45 में दोस्तों चूंकि हमने 5 लिया है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हमारा 225 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 5 लिया तो वो 5 आपको यहाँ पे भी लेना होगा। उसके बाद दोनों से जब 45 का 5 में गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो 225 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना। 5 में 5 जाएगा, कट जाएगा, 2 में 2 जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा निकल के आ गया 25। तो यही 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, 625 का वर्गमूल हो जाएगा।
तो 625 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया दोस्तों, हमारा 25 आ गया। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को रूट में लिखा जाता है, तो हम उस संख्या को रूट में डाल देते हैं। रूट अंडर कितना का निकाले हैं, 625 का, तो 625 को यहाँ लिख देंगे इसके अंदर, रूट के अंदर में। अब बराबर जो हमारा आंसर निकला वो कितना है, 25 है, तो इस 25 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी कि 25 ही वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करें तो 625 आ जाएगा। आप जब 25 को 25 से गुना करेंगे तो देखेंगे 625 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब हम सेकेंड क्वेश्चन को भी लेकर के सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7225 का वर्गमूल निकालें। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 7225 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। 2 लाइन ड्रॉ कर लिए। हमें पता करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 7225 आता है, तो वही संख्या 7225 का वर्गमूल होगा। तो क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको इकाई की ओर से 2-2 अंक का जोड़ा बनाना है। तो एक जोड़ा हमारा 5 और 2 मिलके बन गया, और दूसरा जोड़ा आपका 2 और 7 मिलके बन गया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट 2 जोड़ा बन चुका है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, 5 और 2 मिलके एक जोड़ा बन गया था, और 6 अकेला पड़ गया था, तो हमने अकेले का जोड़ा बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमें 2 जोड़ा बना और दोनों में 2-2 अंक का जोड़ा बना है। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कोई नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करे तो हमारा पहला जोड़ा यानी कि 72 के बराबर आए या उससे छोटा आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे दोस्तों 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को अब चूंकि हमने यहाँ पे 8 लिया है तो यहाँ पे भी आपको 8 लेना होगा। ठीक है, 8 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा 64 आएगा, तो हम 64 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको माइनस कर लेना है। 12 में 4 जाएगा 8, 6 में 6 जाएगा कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9 लेते तो फिर यहाँ पे 9 को 9 से गुना करते तो 81 आ जाता है, इसलिए 9 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ 72 है। तो अब इस 8 को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इन दोनों का आपस में हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, तो 16 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर है 2 और 5 यानी कि 25, तो दोनों जोड़ा है तो जोड़ा को हम एक साथ उतारेंगे, अकेले नहीं। 2 और 5 एक साथ उतर जाएगा। अब 16 के आगे आप कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप 5 लीजिए। कितना लीजिए, 5, 165 बन गया। अब 165 में आपको 5 का गुना भी करेंगे तो 825 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिया दोस्तों, 5 लिया है, तो आपको यहाँ पे 5 लेना होगा। अब उसका गुना करेंगे तो 825 आ जाएगा। 5 का गुना 165 में करेंगे तो आपका 825 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 825 में 825 जाएगा, पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7225 का हमने वर्गमूल निकाला है, तो क्या करेंगे, उस संख्या को रूट में डाल देंगे, 7225। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा आंसर आया कितना आया, 85, यानी कि 85 ही वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो 7225 आ जाएगा। तो 7225 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, 85। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप वर्गमूल निकालना भाग विधि से काफ़ी आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।